जैसे जैसे उम्र गुजरती है, एहसास होने लगता है कि माँ बाप हर चीज के बारे में सही कहते थे। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह, यादें वही खड़ी रहती है रुके रास्तों की तरह। माँ बाबा ने बहुत शौकीन बनाया और सबसे महंगा शौक ईमानदारी बताया। माँ बाबा मुझे देखते ही मुस्कुरा देते हैं, कहते नहीं है कुछ बस पीठ थपथपा देते हैं। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करो, बस कुछ इस तरह अपने आप को संभाल लिया करो। मोम की तरह पिघल रही है जिंदगी, क्यों हाथ से फिसल रही है जिंदगी। अब डूबने का क्या खौफ प्रभु, जब नाव भी तेरी, दरिया भी तेरा, लहरें भी तेरी और हम भी तेरे। जब तक हम परेशानियों से भागते रहते हैं, तब तक वो हमें बड़ी लगती है, और जब हम परेशानियों का सामना करते हैं तो हमें छोटी लगने लगती है। तैरना भले ही न आता हो, मगर डूबने से अच्छा है कम से कम हाथ पैर तो मारते रहो। मुश्किलों से डर कर मुश्किलें कम नहीं होती, इसलिए कम से कम उनका सामना करने की कोशिश तो करो। हार जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, यही से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। मुश्किल हालातों में एक उम्मीद होती है जो हमारे दिल के कोने में कहीं जगी होती है, और वही हमें हारने नहीं देती है। अहंकारी व्यक्ति खुद गिरता है और दूसरों को भी गिराता है। जितनी काबिलियत है, कार्यक्षमता है, उतनी ही ऊंची उड़ान भर लो। पंछियों को पता है कि वो ऊपर कहाँ तक उड़ान भर सकते हैं। कोई भी काम करते समय ये सोचना जरूरी है कि जैसा कर्म रूपी बीज बोएंगे वैसा ही फल आपके झोली में गिरने वाला है। इंसान जिंदगी भर अपने कमाई का हिसाब लगाता है, मगर हिसाब हमारी कमाई का नहीं कर्मों का होगा, और यही सच्चाई है। हमेशा वही दिखाने की कोशिश कीजिए जो आप है, तभी जिंदगी को खुलकर जी पाओगे। एक अच्छे दिल को अगर अच्छे दिमाग का साथ मिल जाए तब तो जीत पक्की है। जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा किए बिना मत छोड़िए। जो ईमानदारी से काम करते हैं उनको आंतरिक खुशी मिलती है। एक इंसान को क्या चाहिए होता है? रहने के लिए जमीन और उड़ने के लिए आसमान। जिसको ये दोनों मिल जाए उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते रहते हैं। अगर कोई नेक और बहादुरी भरा काम करता है तो उसके बहादुरी को सलाम करना चाहिए और उसकी तारीफ करनी चाहिए, ताकि उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिल सके। अपने जिंदगी की लंबाई के बारे में कभी मत सोचना, क्योंकि जिंदगी की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। अपनी गलतियां मानने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि वो दूसरों की और खुद की नजर में ऊपर उठता है। अपनी ताकत को बढ़ाना है तो लोगों से जुड़ना सीखिए। तिरस्कार कभी तिरस्कार से खत्म नहीं होता, प्रेम से ही होता है। सबके साथ नम्रता से रहे। कुछ लोग हमारे बहुत करीब होते हैं, उनको भी भरोसा करने से पहले अच्छी तरह परख ले। शब्दों का इस्तेमाल सही से कीजिए, ये हमारे परवरिश पर सवाल खड़े करते हैं। किसी की तकलीफ अगर कम करना चाहते हो तो उसके तकलीफों का बोझ बांट सकते हो, बदले में न जाने कितनी सारी दुआएं मिलेगी। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनसे इंसान कभी उभर ही नहीं पाता। दर्द उसकी जरूरत बन जाती है और दर्द को ही वो जीने का सहारा मान लेता है। जब कोई सुनाता है तो उसके शब्दों को दिल तक पहुंचने मत दो। जब कोई समझाता है तो उसके शब्दों को दिल में उतार दो। विश्वास एक ऐसी ताकत है जिससे किसी के अंधकारमय जीवन में फिर से उजाला आ सकता है। विश्वास पत्थर को भी परमात्मा बना देता है, और अविश्वास परमात्मा के द्वारा बनाए गए इंसान को भी पत्थर दिल बना देता है। हमारे कठिन समय में कोई पास नहीं आना चाहता, और हम कामयाब होने के बाद किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे बुरा नहीं लगता अगर लोग मुझे पसंद नहीं करते। बुरा तो तब लगता है जब लोग मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, भले ही वो खुद लहरों में फंस जाए, मगर दूसरों को डूबता देखकर उन्हें बड़ा मजा आता है। भले ही धोखा खाया है हमने, मगर इतना तो सुकून है कि धोखा दिया नहीं हमने।
डर नहीं है हमें कि कोई हमारे विरुद्ध खड़ा है, क्योंकि वो पहले ही अपने विचारों के कारण गिर चुका है। लोगों को गंदे कपड़ों से बदबू आती है, मगर साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला, जिसकी आत्मा मन विचार गंदे हैं, उससे बदबू नहीं आती। वक्त और अपेक्षा बदलते ही सबके चेहरे सामने आ जाते हैं, या फिर हम में कुछ कमी आ जाती है, या वह अभिनय अच्छा कर लेते हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हो उनमें जीवन होना बहुत जरूरी है। दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने तो सभी वफादार ही होते हैं। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा, अगर रिश्ता सिर्फ नाम का हो तो उसके लिए रोना कैसा। इज्जत दो, पर इतनी भी मत दो कि लोग आपकी इज्जत ही ना करें। किसी व्यक्ति की बुराई करना आम लोगों की पहचान है, और बुराई में भी अच्छाई ढूंढना खास लोगों की पहचान है। सबका ख्याल रखना, ये भी एक प्यार ही है। प्रेम और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्रेम आपको आजाद करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। मतलबी रिश्तों की बस इतनी सी कहानी है। अच्छे वक्त में आपकी खुशियाँ और बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनानी है। जिंदगी में अहमियत सिर्फ उसी को देना जिसे तुम्हारी असली कीमत पता हो। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित हो, जो तुम चाहते हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। जिंदगी मिली है तो कुछ ऐसा करके जाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर जाओ। बीज बिना आवाज के बढ़ता है, लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है। मतलब साफ है, विनाश शोर करता है, लेकिन आगे बढ़ने वाला मौन रहता है। यही मौन की शक्ति है। हम भी परवाह करते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। याद रखना, वक्त कभी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वो तो सीधे सजा सुनाता है। क्यों करते हो गुरूर अपने ठाठ पर, मुट्ठी भी खाली रह जाएगी जब पहुंचोगे घाट पर। यह दुनिया है जनाब, यहाँ मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। आता है यहाँ सबको बुलंदी से गिराना, वो लोग कहाँ हैं जो गिरतों को उठाए। एक वक्त गुजर जाने के बाद जिंदगी में किसी से भी कोई शिकायत नहीं रहती। सारा खेल समय का है, जिसने इसकी इज्जत कर ली समय उसी का होगा। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या आरती पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी है, इसे हंस खेल कर जियो। कुछ रिश्ते होते हैं जिन्हें कोई नाम देना मुमकिन नहीं होता, फिर भी आपस में न जाने किस डोर से बंध जाते हैं। रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आंख का होता है। हाथ को चोट लगती है तो आंखों से आंसू आते हैं, आंसू आने पर हाथ ही उनको पोंछा करते हैं। खो देने के बाद ही समझ आता है कि कितना कीमती था वह समय, वह रिश्ता और वह इंसान। कुछ रिश्ते बड़े रूहानी होते हैं, अपनेपन का शोर नहीं मचाते। भरे बाजार से अक्सर खाली हाथ ही लौट आता हूँ। पहले पैसे नहीं थे, अब ख्वाहिशें नहीं रही। ख्वाहिशों ने ही भटकाए हैं जिंदगी के रास्ते, वरना रूह तो उतरी थी जमीन पे मंजिल का पता लेकर। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल पड़े, और जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, और जब फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल पड़े। खुशियाँ बटोरते बटोरते उम्र गुजर गई, और आखिर में पता चला कि खुश तो वो लोग थे जो खुशियाँ बांट रहे थे। जिस दिन आप अपने लिए बोलना शुरू करेंगे, उस दिन दुनिया आपके पीछे से हटकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी। हम अपने शहर में ऐसी दुकान खोलेंगे जहां पर आकर सिर्फ बेजुबान बोलेंगे। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। कोई तो है मेरे अंदर मुझे संभाले हुए, बेकरार सा रहकर भी बरकरार हूँ। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो।
मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी के कहने से अच्छा या बुरा होने लगता तो संसार या तो स्वर्ग बन जाता या नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा और सच्चा हो। ईश्वर के न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पिसती बहुत बारीक है। अगर किसी को अच्छे से समझना चाहते हो तो उसे बोलने दो, क्योंकि हर इंसान की सच्चाई उसकी जुबान के पीछे छुपी हुई है। खुद मझधार में रहकर भी जो औरों का साहिल होता है, खुदा जिम्मेदारी भी उसी को देता है जो निभाने के काबिल होता है। प्रेम एक ऐसा बंधन है जिसमें दुख पहले को होता है और आंखों से आंसू दूसरे के निकलते हैं। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि ये मायने रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है। मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। चिंता चिता के समान होती है। आप महीनों काम करके उतना नहीं थकते जितना क्रोध और चिंता से एक पल में थक जाते हैं। दो तरह के लोगों से कभी रिश्ता मत रखना, एक बिजी और दूसरा घमंडी। बिजी व्यक्ति अपने समय से बात करेगा और घमंडी अपने मूड के हिसाब से। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता वो है जो रूठ जाने पर भी एक छोटी सी मुस्कान से मान जाए।